नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं फॉरेन एजुकेशन टीवी। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि सर एमबीए में अगर एडमिशन लेना है यूके में तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हमको पहले से प्रिपेयर करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको यूके में एमबीए में एडमिशन लेना है तो उसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस एपिसोड को पूरा देखिए। यूके से एमबीए करने की हम पूरी सीरीज दे रहे हैं आपको, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव एपिसोड्स अवेलेबल है हमारे चैनल पे। प्लीज आप उनको देखिए। कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए कि जिससे कि जो हमारे रेगुलर एपिसोड्स रिलीज हो रहे हैं वो आपको टाइमली मिलते रहे और हमारा एक कम्युनिकेशन मेंटेन रहे। दोस्तों यूके में एमबीए बहुत ही पॉपुलर है, ये आप सब लोग जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया से और भी बहुत सारे कंट्रीज से एमबीए करने के लिए आते हैं। यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो टॉप क्वालिटी की एमबीए की डिग्री प्रोवाइड कराती हैं। बहुत सारे रेंजेस हैं, आप टॉप से टॉप पूरे वर्ल्ड में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उस टाइप की यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत ही एक्सपेंसिव है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत ही अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी में आपके कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आप एमबीए करके और अपने करियर को आप बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब एमबीए की रिक्वायरमेंट की बात आती है तो उसमें कुछ जेनेरिक रिक्वायरमेंट है और कुछ हर यूनिवर्सिटी हर इंस्टीट्यूट अपना एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रखा है। तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपको उस डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या अगर आप कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई कराना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि जेनेरिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं यूके की। तो इसमें जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है दोस्तों, यूके में अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए करना चाहते हैं तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कम से कम 3 इयर्स का मिनिमम रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेवेंट एक्सपीरियंस का मतलब ये हुआ कि आप जिस कैटेगरी में एमबीए आप करना चाहते हैं, क्या आपकी जॉब उसी से रिलेटेड थी। जैसे मान लिया कि आप फाइनेंस से एमबीए करना चाहते हैं तो क्या आपका फाइनेंस से रिलेटेड 3 साल फुल टाइम जॉब किया हुआ है कहीं। डिस्क्लेमर यहाँ ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 3 से थोड़ा ज़्यादा भी मांग सकती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 3 साल से कम पे ही एक्सेप्ट कर सकती हैं। आपके पास फुल टाइम जॉब का 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और वो रिलेवेंट है आपके फील्ड से, आपके सब्जेक्ट से, तो वो मान सकती हैं 2 साल पे ही। तो ये थोड़ा सा डिविएट करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन इन जनरल आप ये मान के चलिए कि 3 साल आपका फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट टू योर सब्जेक्ट। दूसरी बात ये है कि आपका बैचलर डिग्री होना जरूरी है। स्कोर अगर अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर स्कोर अच्छे नहीं है तब भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको एक्सेप्ट कर सकती है, प्रोवाइडेड कि आप और सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो आप मीट कर रहे हैं। अगर आप जनरल एमबीए कर रहे हैं तब तो फिर आपकी कोई भी बैचलर डिग्री हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन वाला एमबीए कर रहे हैं फिर आपका जो बैचलर डिग्री है वो रिलेवेंट होनी चाहिए आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमबीए आप कर रहे हैं। जैसे मान लिया कि आप फाइनेंस में एमबीए कर रहे हैं या मार्केटिंग में एमबीए कर रहे हैं तो आपका बैचलर उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए। जैसे मान लिया आपने कॉमर्स किया हुआ है, आपने अकाउंट्स किया हुआ है तो आप फाइनेंस में कर सकते हैं एमबीए। अगर आपने मार्केटिंग में किया हुआ है, बीबीए जैसे मान लिया आपने किया हुआ है तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने बीसीए किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है और अब आप डिजिटल मार्केटिंग में मान लिया एमबीए करना चाहते हैं तो वो चीजें अलाइंड हो गई। मींस कि इसमें 2 रूट हैं, एक है जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैचलर और एक है जो एक आप जेनेरिक कोई भी बैचलर हो, आप इंजीनियरिंग किए हो और आप चाहें तो मार्केटिंग में एमबीए कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, आप वो फील्ड बदल सकते हैं। सेम थिंग अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है लेकिन अगर अब आप इंटरेस्टेड हैं फाइनेंस में एमबीए करने के लिए तो कर सकते हैं। आपने बीएससी किया हुआ है लेकिन अगर आप मार्केटिंग में एमबीए करना चाहते हैं, फाइनेंस में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये जनरल एमबीए में। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमबीए करना चाहते हैं तब आपकी बैचलर डिग्री जो है वो अलाइन होनी चाहिए। नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली एमबीए जो है वो पूरी तरह से कम्युनिकेशन बेस्ड है। बहुत सारे आपको प्रेजेंटेशन देने पड़ेंगे, बहुत सारा टीम वर्क होगा। इसमें आपकी जो चारों स्किल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये चारों चीजों का पूरी तरह से टेस्ट हो जाता है अगर आप एमबीए करते हैं। ग्रुप डिस्कशन होगा, प्रेजेंटेशन होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, बहुत सारे रोल प्लेज होंगे, केस स्टडीज करना पड़ेगा, कंपनियों में जाके आपको एफिलिएशन होता है वहां प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो एक तरीके से आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपके पास आईएलटीएस का है स्कोर, आईएलटीएस का इसमें काफी हाई रिक्वायरमेंट है, 6.5 सारे मॉड्यूल्स में मिनिमम, ओवरऑल 7 आपका होना चाहिए। ये ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ये आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट रखती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो 6 या 6.5 पे ही एक्सेप्ट कर लेती हैं। या आपने इंग्लिश का कोई और जो हमने आपको बताया है ऑप्शन, और भी एपिसोड हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं कि विदाउट आईएलटीएस कैसे आपका एडमिशन हो सकता है। उन एपिसोड्स को आप देखिए, उन यूनिवर्सिटीज को देखिए, उन यूनिवर्सिटीज में आप अप्रोच कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप और सारी रिक्वायरमेंट जो है उनकी वो मीट कर रहे हैं। इन जनरल आईएलटीएस का काफ़ी हाई इस पे रिक्वायरमेंट है,
7 होना चाहिए ओवरऑल और 6.5 मिनिमम। ज़्यादातर अच्छी इंस्टीट्यूट का ये रिक्वायरमेंट है दोस्तों। इसके बाद नंबर 4 पे जो है वो ये है कि जीमैट और जीआरई का भी स्कोर आपका लग सकता है। जो टॉप की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो जीमैट का स्कोर मांगती हैं, जीआरई का स्कोर मांगती हैं, और वो स्कोर 600 के आसपास होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो बेटर है, आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत ही कॉम्पिटिटिव है वो यूनिवर्सिटीज, सारे टॉप के स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो जीमैट का स्कोर होता है, जीआरई का स्कोर होता है, आईएलटीएस का स्कोर होता है, इन सब चीज़ों पे वो फिर सिलेक्शन का क्राइटेरिया सेट करते हैं। जो टॉप की यूनिवर्सिटीज होती हैं वो वर्क एक्सपीरियंस भी एक क्राइटेरिया रखती हैं। तो जैसे और जो यूके की यूनिवर्सिटीज हैं वो हो सकता है 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस पे एक्सेप्ट कर लें, लेकिन जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एप्लीकेशंस आते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपके पास जीमैट का स्कोर ज़्यादा है, आईएलटीएस का स्कोर आपका हाई है, तो फिर ऐसे में फिर आपका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 5 पे एक तरीके से डिस्क्लेमर है इस पूरे रिक्वायरमेंट्स का कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जैसे आपके पास बाकी जो एकेडमिक प्रोफाइल आपका बहुत अच्छा है, आपके आईएलटीएस के स्कोर अच्छे हैं, आपके जीमैट का स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अगर आपके और सारे स्कोर्स बहुत अच्छे हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको एक्सेप्ट कर सकती हैं। इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग टू दीज यूनिवर्सिटीज, जो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं, उन यूनिवर्सिटीज को आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं या आप किसी क्वालिफाइड कंसल्टेंट का हेल्प ले सकते हैं, जैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो आप देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑन दैट नोट, आप जहां भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी लर्निंग और डेवलपमेंट की जर्नी को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।